लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच हुई। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष फरवरी में 2 लाख महिलाओं सहित लगभग 8 लाख नए सदस्य जुड़े। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में सोमवार तक लू चलने की आशंका व्यक्त की। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई क्वालीफायर कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। और दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। पहले चरण के कल संपन्न हुए मतदान के बाद शेष चरणों के चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। INDIA गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं। इस महीने की 26 तारीख को दूसरे चरण में केरल की 20 सीट, कर्नाटका की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए मतदान होगा। कर्नाटका में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 सीट के लिए राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने चिकबल्लापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग उनकी सरकार की नीतियों से लाभान्वित हुए हैं। मोदी सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी SC, ST, OBC परिवार है। पिछले 10 इयर्स में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में चिक्काबल्लापुर में 14,000 और कोलार में 20,000 पक्के घर मिल चुके। अब श्री मोदी ने कहा कि भारत मोबाइल फोन का एक प्रमुख निर्यातक है। श्री मोदी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने वाले रेरा अधिनियम, आवास ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी, जन औषधि, मेक इन इंडिया और वंदे भारत परियोजनाओं से मध्यम वर्ग को लाभ हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता HD देवेगौड़ा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब 2014 में सत्ता से गई थी तो राजकोष खाली हो गया था। इस बीच कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा पर घोषणा पत्र के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से गरीबों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदों के अनुसार सभी राज्यों में एम्स की स्थापना नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज मथुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की 70 सालों से उपेक्षा की है। श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सशक्त और समृद्ध बनाया है। उधर अमरोहा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन इस चुनाव में अधिकतर सीटें जीतेगा। बिहार में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख प्रचारकों ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में कई रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहली रैली की। भागलपुर में श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर INDIA गठबंधन सत्ता में आता है तो वो बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, निर्धनों और वंचित वर्गों के हित में काम करेगा। आंगनवाड़ी
और आशा की महिलाएं जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई है। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में संस्कृति, धर्म और भाषा की समानता थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए विविधता की अनदेखी की जा रही है। केरल के चलकुडी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कुछ एकाधिकारवादी लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और अन्य लोगों को बेरोजगारी और गरीबी का जीवन जीने को बाध्य किया जाता है। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अहमदाबाद में गुजरात उद्योग और वाणिज्य मंडल के कार्यक्रम में श्रीमती सीतारामन ने दहाई अंक वाली मुद्रास्फीति जैसी पिछली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला। असम में दूसरे चरण में 5 सीट पर 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में भाजपा, कांग्रेस, AIUDF, तृणमूल कांग्रेस और BPF समेत कुछ अन्य दल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज बराक घाटी में प्रचार किया। नौगांव सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आज राहा में चुनावी सभाएं की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया था। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर आकाशवाणी प्रोफाइल प्रस्तुत कर रहा है। आज इस श्रृंखला में कर्नाटक के मंड्या लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हमारे संवाददाता से। मंड्या लोकसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस बार के चुनाव में यहाँ जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और कांग्रेस के वेंकटरामेगौड़ा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी जेडीएस से चुनाव लड़े। उनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार सुमलता अम्बरीश ने 1,25,876 वोटों से जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में स्थिति विपरीत है। कुमारस्वामी को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। मंड्या लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मंड्या क्षेत्र में 17,79,000 से ज्यादा मतदाता हैं। कांग्रेस और जेडीएस के अलावा कुल 14 उम्मीदवार अखाड़े में हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष फरवरी के महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कुल 15,48,000 नए सदस्य जोड़े हैं।
भविष्य निधि संगठन द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फरवरी के महीने में लगभग 7,78,000 नए सदस्यों को नामांकित किया गया है। नए सदस्यों में 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल और झारखंड और बिहार के कुछ स्थानों पर इस महीने की 24 तारीख तक भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। ओडिशा में कल से लू की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। मंडिया लोकसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस बार के चुनाव मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा केरल में बुधवार तक उमस भरी गर्मी रहने की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में कल रात में मौसम गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस महीने की 24 तारीख तक कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा ने एशियाई ओलंपिक कुश्ती क्वालीफायर के फाइनल में जगह बनाकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में सेमीफाइनल मुकाबले में फोगाट ने कजाकिस्तान की लौरा गानिकीजी को, अंशु ने उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबिरावा को और रितिका ने चीनी ताइपे की हुई ती चांग को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 219 रन बना लिए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। ये पिछले वर्ष 4थे स्थान पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच हुई। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष फरवरी में 2 लाख महिलाओं सहित लगभग 8 लाख नए सदस्य जुड़े। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में सोमवार तक लू चलने की आशंका व्यक्त की और किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई क्वालीफायर कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।